हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो जिसके अंदर हम आज जानेंगे एक हिस्टोरिकल कहानी की, या कह लें एक रईस राजा की, या कंजूस राजा की, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुष क्यों कहा जाता था। इन बात के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि हमारा जो आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है वो हैदराबाद के अंदर क्यों है। साथ में ही हम जानेंगे कि ऑपरेशन पोलो पोलो नाम पारा क्यों। और साथ में ही इसके अंदर हम जानेंगे कि हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेट का कैंसर क्यों कहा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस आज की टॉपिक को, और इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले मिलिट्री ऑपरेशन, और ये जो शुरू हुआ था ये हमारा 13 to 17 सितंबर 1948 की ये कहानी है। और ये हम पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इधर राजा जी हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद और इधर वल्लभ भाई पटेल हैं। और ये हमारा वीडियो बनाने के पीछे कारण था 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो, जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था 13 सितंबर को ऑन दिस डे 1948, एंड इंडियन आर्मी लॉन्च मिलिट्री एक्शन टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। अब प्रिंसली स्टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। हम आज कह रहे हैं कि कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, बट इनके पास जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इनके पास कोहिनूर से भी ज़्यादा कैरेट का अप्रॉक्सीमेटली 220 कैरेट का हीरा था, और वो उनको यूज़ करते थे एज अ पेपर वेट। अब समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा, मीन्स कोहिनूर से भी बड़ा हीरा था, और जिसको वो एज ए पेपर वेट यूज़ करते थे। और इनको दुनिया का सबसे बड़ा रईस में जो है सो गिनती होती थी, और वो सबसे ज़्यादा कंजूस थे, क्योंकि उनकी एक कहानी है कि पहले जो उनके दरबार में लोग आते थे तो वो एक सिक्का लेके आते थे, और वो उनके जो पूर्वज थे वो उसे टच करके उन्हें वापस कर देते थे। बट जब ये राजा बने तो वो जो सिक्का आता था वो सिक्का अपने पास रख लेते थे, और उसमें से एक सिक्का जो गिर गया वो अपने घुटनों के बल पे उस सिक्का को ढूंढने लग गए। तो अब समझ सकते हो कि कितने बड़े ये कंजूस राजा रहे होंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान और जिन्ना का और लियाकत अली खान का कितना इंटरफेरेंस रहा, और जो है सो साथ में ही ये मतलब क्यों नहीं भारत के साथ आना चाहते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत कही जाती थी, और जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर में जो है सो ये जो है सो भारत के साथ नहीं आना चाहे और स्टैंड स्टिल रहना चाहे। अब देखते हैं हमारा जो है सो इंटेंशन ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो हमारा इंटेंशन था निज़ाम का वो क्या था और क्यों वो नहीं मिलना चाहते थे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद स्टेट मीर उस्मान अली शाह had the intention of keeping his state as an independent entity and did not join India or Pakistan after independence. The Nizam took advantage of the fact that Indian government got preoccupied with the Kashmir war soon after the independence. हम सभी जानते हैं कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे कश्मीर के मुद्दे पे सामने आ चुके थे, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को इस चीज़ का फ़ायदा मिल चुका था। और भारत ने जो है सो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर रखा था। द निजाम साइंड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। दिस essentially meant that a status quo would be maintained between the Indian Dominion and the Hyderabad state till a solution was found. The agreement was signed for a period of 1 year, during which the Indian government would not exercise any authority over Hyderabad. वाई ऑपरेशन पोलो लॉन्च्ड। ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया क्यों गया। सबसे पहली बात, लोकेशन ऑफ हैदराबाद। अब ये जो सिचुएटेड है इन द डेक्कन, हैदराबाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड रिचेस्ट स्टेट। बताया कि उस टाइम का जो है सो सबसे रिचेस्ट स्टेट था, कारण कि वहाँ पर जो है सो डायमंड माइंस थी, और जिस कारण से जो है सो ये रिचेस्ट स्टेट में गिनती आती, और भी मिनरल्स रिसोर्सेज थे वहाँ पर में। इट हैज़ 17 डिस्टिंक्ट इंक्लूडिंग औरंगाबाद विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र एंड गुलबर्ग नाउ इन कर्नाटका। जब हमारा 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई तो इनको जो है सो औरंगाबाद का जो पोर्शन था वो महाराष्ट्र के अंदर गया और कर्नाटका के अंदर चला गया। ये देखते हैं, ये हैदराबाद स्टेट का ये इतना बड़ा पोर्शन था। और मैंने कहा था कि ये इन्हें पेट का कैंसर क्यों कहा था। सबसे पहली चीज़ समझते हैं, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो हिंदू, और राजा जो थे वो मुस्लिम, वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ जाना।
अब पाकिस्तान के साथ जब जाना चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन था और उस टाइम पर में गोवा पुर्तगीज़ के हाथ में था। अब इनको जो है सो बाहर निकलने के लिए या पाकिस्तान में जाने के लिए एक चाहिए होता था सी पोर्ट, जिसके थ्रू इजली वो कांटेक्ट कर सके। तो वो पुर्तगीज के साथ डील कर रहे थे, जिसके थ्रू जो है सो वो इस चीज़ को काउंटर कर सके और वो जो है सो रास्ता बना सके अपने स्टेट के लिए और पाकिस्तान के साथ डील कर सके फ्रिक्वेंटली। और साथ में ही ये इतना बड़ा पोर्शन था और सबसे रिचेस्ट स्टेट उस टाइम का था, जिस कारण से जो है सो एक चीज़ें राजा को आ रही थी कि यार मैं नहीं मिलना चाहता किसी भी प्रोविंस के, यार आइदर वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो, या फिर अगर हुआ तो मैं पाकिस्तान के साथ जाना प्रीफर करूँगा। ये इनकी मेंटेलिटी थी। अब इतना ही नहीं, इनके साथ जो है सो जिन्ना साहब भी इनके सपोर्ट में खड़े थे और नेहरू जी का स्टैंड ये था कि हम जो है सो पीसफुली इस चीज़ को डील कर लें। बट सरदार पटेल जी का कहना था नहीं, इस सिचुएशन को जो है सो पीसफुली हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी आसानी से ये मानने वाले हैं नहीं जब तक हम कोई एक्शन न लें। ठीक है, अब देखते हैं इंटेंशन टू हैव द फ्रैक्शनल रिलेशंस विद पाकिस्तान क्या था। द लैंड लॉक्ड स्टेट हैज़ अ मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इंटायरली run by its Muslim rulers. There was no common border with Pakistan, but the Nizam had every intention to have fraternal relations with that country. अब excess of Rajakars. During this period, the Nizam administration had taken advantage of the standstill agreement signed with India. It started to increase the number of its irregular forces called Rajakars, which was led by the Major General साएल एड्रोस, द अरब कमांडर द चीफ ऑफ हैदराबाद स्टेट फोर्सेस। उन्होंने क्या किया कि मिलिट्रीज नंबर ऑफ फोर्सेस थे वो बढ़ाना शुरू कर दिए। इवन यहाँ तक हुआ था कि ये जो है सो विदेश से हथियार सप्लाई जो है सो शुरू करवा चुके थे हाई अमाउंट्स में। और ये भी था कि उनके हैदराबाद के पास सबसे बड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर थी, उस टाइम की सबसे बड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर थी। साथ में ही उनके पास अपना रेलवे सिस्टम था, साथ में ही उनका जो है सो अपना टेलीग्राफ सिस्टम था, पोस्ट ऑफिसेस थे। ये सारा चीज़ उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। द राजाकार्स वेयर अ paramilitary forces in the Hyderabad state. It was created to support the Nizam rulers. It also registered the integrity of Hyderabad into the newly independent India. The Rajakars primarily consisted of local radical Muslims volunteers who were loyal to the Nizam rulers. और वो जितने भी आर्मी बना रहे थे वो सारे के सारे मुस्लिम फोर्सेस के साथ बना रहे थे, जिससे कि वो उनको सपोर्ट कर सके उनको टेरिटरी में फ्री रहने के लिए। राजाकार्स प्रोजिक्यूटेड हिंदू एंड फोर्स देम टू बिकम मुस्लिम्स। अब जो हिंदू भी थे उनको वो फोर्स के थ्रू जबरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट कर रहे थे। दे किल्ड मेनी हिंदूज एंड हिंदू सिंपैथाइजर फोर्सिंग देम टू फ्ली द स्टेट। दे ऑल्सो रेप्ड वुमेन। अब इंडिया ने कैसे एनेक्स किया हैदराबाद को, बट हम समझते हैं पहले स्टोरी को। ये स्टोरी थी कि अब ये सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सारा चीज़ बाहर से मंगवा रहे थे। ये इंडियन फोर्स को और इंडियन गवर्नमेंट को पता चल गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि ये चीज़ें ऐसे सुधर नहीं सकती। और आप जानते हैं कि हम मीम्स में सुनते हैं राजा जी, बट एक्चुअली में राजा जी का टाइटल एक ही पर्सन को मिला था और वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी जी, जिनको राजा जी कहा जाता है। तो राजा जी जो हैं उनका डिसीजन था कि इस सिचुएशन को शांति से डील किया जाए। और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के सलाहकार थे या जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे वो जो हैं सो राजा जी के रेगुलर कांटेक्ट में थे कि इस सिचुएशन से कैसे डील की जाए। बट वल्लभ भाई पटेल स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, हैदराबाद को अगर हम नहीं विलय करते हैं तो ये हमारे मैप के सेंटर में आ रहा है, जिसके कारण ये होगा कि हमारा जो है सो एक तो पाकिस्तान जो है सो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे लिए मुसीबत बन सकती थी,
उस टाइम पर में, और दोपहर से बीच में अगर हैदराबाद घुस जाता तो फिर और ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सिचुएशन शुरू हो जाता। उसके साथ ही वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है सो बना रहे थे, साथ में ही जो है सो इंडिया से लड़ने के लिए और भी चीज़ें तैयारी हो रही थी, और साथ में ही जो है सो हथियार वगैरह मंगाए जा रहे थे। अब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही जो है सो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तो इस कारण से जो है सो पटेल जी में और नेहरू जी में भी फ्रैक्शन शुरू हो गए। इतना ही नहीं, तब नेहरू जी ने जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो उस टाइम पे हेड थे उनको बुलाया और 5 मिनट की मीटिंग में पूछा कि क्या हम अगर हैदराबाद पे हमला करते हैं तो क्या हम पाकिस्तान से अकेले लड़ने में सहमत हैं, क्या हम उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। और वो 5 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म हो गई और उन्होंने कहा हाँ, हम अकेले ही पाकिस्तान से लड़ने में सक्षम हैं। ये था पाकिस्तान का सिचुएशन। और इस टाइम तक आते आते जिन्ना जो है सो देश मीन्स वो नहीं रहे थे, और उस टाइम पे लियाकत अली खान जो है सो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। अब ये चीज़ें जब सिचुएशन पता चली तो वहाँ पर भी मीटिंग चालू हुई कि हम जो है सो हैदराबाद पे डायरेक्ट अटैक करके उसे बचा तो नहीं सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इंडियन मीन्स जो इंडियन लीडर्स थे उनको भी दिमाग में डर था कि अगर हम हैदराबाद पे अटैक करते हैं तो क्या होगा कि वो जो है सो महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर और अहमदाबाद पे जो है सो बॉम्ब गिरा सकते हैं, ये सिचुएशन होगी। जब फर्स्ट डे आर्मी अटैक करी और 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं हुआ तो फिर जो है सो सिचुएशन थोड़े कंट्रोल में आए। बट वहाँ जो पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो उनके अंदर हुआ कि अगर ठीक है हम मुंबई और हैदराबाद को नहीं बचा सकते हैं तो मुंबई और अहमदाबाद पे नहीं बट दिल्ली पे तो बम गिरा सकते हैं। ये लियाकत अली खान का स्टेटमेंट था कि हम दिल्ली पे बम गिराते हैं। तो उनके जो मेजर जनरल थे उनका कहना हुआ कि सर हमारे पास 4 बॉम्बर्स प्लेन हैं बट जिसमें 2 ही काम कर रहे हैं, उसमें से एक अगर दिल्ली तक पहुंच भी जाती है तो हम वहां से सक्सेसफुली वापस आ नहीं सकते, इस वजह से इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ेगा। साथ में ही निज़ाम ऑफ हैदराबाद यहाँ तक प्लान बना चुके थे कि वो जो है सो देश छोड़ के भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे उस टाइम के अंदर देश से बाहर निकल लेंगे, और उनका एयरपोर्ट पे प्लेन भी तैयार था। बट इंडियन फोर्सेस जो हैं सो एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करती हैं। और वो हमारा ये देख सकते हैं इस मैप के अंदर कि कहाँ कहाँ से इन्होंने जो है सो अटैक किया पूरी तरह से। और मेन अटैक पोर्शन जो था वो हमारा 13, 15 एंड 17 सितंबर को ये हैदराबाद तक इस रूट के थ्रू जो है सो इंडियन फोर्स मेन पहुंची। इसके साथ में सब्सिडरी फोर्सेज जो है हमारा ऑलरेडी ऐसे यहाँ से इंटर कर रही थी, और सपोर्टिंग फोर्सेज जो हैं ये हमारा साउथ थ्रस्ट विजयवाड़ा स्टेशन की तरफ से इधर से आ रही थी, और साथ में हमारा जो है सो सारे तरफ से फोर्स का इन्फेंट्री जो है सो हैदराबाद की तरफ प्रोटेक्शन के लिए जा चुका था। अब हम समझते हैं कि ऑपरेशन पोलो नाम पड़ा क्यों, क्योंकि उस टाइम में सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड देश के अंदर था। सिर्फ देश के ही नहीं अंदर मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे मैक्सिमम पोलो ग्राउंड जो थे वो हैदराबाद में थे। वो नंबर ऑफ 17 थे, 17 पोलो ग्राउंड थे मीन्स हैदराबाद के अंदर स्पेशली। इस वजह से उसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ठीक है, अब जानते हैं ऑपरेशन पोलो ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे रियलिटी क्या थी? द इंडियन फोर्स विल लीड बाय मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, द जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग ऑफ 1 आर्मर्ड डिवीजन। द निजाम ऑफ हैदराबाद अनाउंस्ड अ सीज फायर ऑन सितंबर 17। जब इंडियन फोर्सेज उनके महल में घुस गई, वो अपना लास्ट नवाज अदा कर रहे थे, और जो फोर्सेस थी वो उनके महल में इंटर करने के बाद वो देश छोड़ के भागने की तैयारी में थे, बट वो नहीं कर पाए और वो रह गए। इवन जो फोर्सेज इंटर की उनकी फैमिली को टच नहीं किया, कुछ नहीं। राजा को जो है सो सीज फायर हुआ, और वो जब पटेल भी जो है सो जैसे ही उतरे तो वो एयरपोर्ट पर में हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे। On September 18, Major General Chaudhary entered Hyderabad city with his forces and Major General Eldros surrendered to him। और जो हैदराबाद का जो मेजर जनरल था एल्ड्रोस, उसने सरेंडर कर दिया। मेजर जनरल चौधरी वाज लेटर अपॉइंटेड द मिलिट्री गवर्नर ऑफ हैदराबाद, और उनको मिलिट्री गवर्नर ऑफ हैदराबाद अपॉइंट किया गया।
और ये आप देख सकते हैं कि ये सामने में हाथ जोड़े खड़े हुए हैं हैदराबाद के। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर हम बताएंगे कि हैदराबाद के अंदर पुलिस आर्मी कैंप क्यों बनाई गई। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक कंबाइंड ऑल इंडिया मीन्स पुलिस फोर्स जो है ऑल इंडिया का सबसे पहला ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल जी का ये ब्रेन चाइल्ड था। और इसके साथ ही ये पुलिस मीन्स आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर शुरू की गई राजस्थान के अंदर, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी कि प्रॉपरली ट्रेनिंग हो सकी। और हैदराबाद के अंदर सबसे बड़ा पुलिस ट्रेनिंग कैंप था उस टाइम पर में। इस वजह से जो है सो राजस्थान से उठा करके हैदराबाद के अंदर उसे शिफ्ट कर दिया गया। और अभी भी जो है सो हैदराबाद के अंदर राजस्थान हाउस ऑलरेडी बनाया गया है स्पेशली। और फॉर द पर्सन्स ऑफ IPS they have to be brave and strong iron hearted so that their name is also as सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो ये थी पूरी की पूरी ऑपरेशन पोलो की कहानी। इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है और कमेंट में इसका आंसर प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। द मारवार मेमोरियल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु सेक्रीफाइडेड देयर लाइव्स ड्यूरिंग विच मिलिट्री ऑपरेशन। ऑप्शन है पहला ऑपरेशन विजय 1961, ऑपरेशन पोलो 1948, ऑपरेशन स्टिपचेज 1971 एंड ऑपरेशन मेघदूत 1984। ठीक है, थैंक यू। मैं PPT अपलोड कर दूंगा जिसके थ्रू आप जो है सो इसका लिंक मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। टेलीग्राम के थ्रू आप इस PPT को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।